हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रूम ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। कैसी हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी नेल की डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारी है दिखने में। इस डिज़ाइन को हम अपने नेल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं और छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनकी नेल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन है ही इतनी प्यारी। और जो ये डिज़ाइन है ये है फूल की डिज़ाइन। अच्छा, फूल की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 3 कलर्स लेंगे। एक लेंगे ग्रीन या वाइट और रेड, और इसके अलावा 2 और कलर लेंगे, एक लेंगे येलो और एक लेंगे ब्लैक। अब इन सब से हम नेल्स के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर की, और इसके बाद ये डॉटिंग टूल भी लेंगे। अगर पास ये डॉटिंग टूल ना हो तो आप जो माचिस की स्टिक आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले वाइट नेल पॉलिश अपने नेल्स के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि वाइट नेल पॉलिश के ऊपर अगर जब हम फ्लावर बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि फ्लावर के अंदर बहुत से कलर्स होते हैं और उसके साथ साथ जो हमें लीफ वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो अगर हमारा जो इसका बैकग्राउंड ही कह लें तो वो अगर, या तो फिर बेस कह लें, कुछ भी, तो अगर ये वाइट होगा तो वो जो नेल बनाएंगे वो बहुत सॉरी जो हम फ्लावर बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखेगा। अच्छा फ्रेंड, जब तक हम नेल्स के ऊपर ये पॉलिश लगा दें तब तक मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि अगर आपको इस तरह की नेल आर्ट की डिज़ाइन, इसके अलावा मेहंदी की डिज़ाइन, ब्यूटिशियन का कोर्स, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट और टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके अलावा रेमेडीज़, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये सब जानने हैं और कोर्स करना है अपना, कंप्लीट करना है अपना ये कोर्स, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी और आप कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगी। अच्छा फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने जो नेल पॉलिश थी वो तकरीबन सारे नेल्स के ऊपर लगा ली है। अब एक थंब बचता उसके ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फूल बनाया जाता है नेल्स के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप अपने नेल्स के ऊपर डबल कोट देंगी तो वो नेल पॉलिश वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, और डबल कोट देना ही ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे एक बार ही कोट दिया है, लेकिन आप डबल कोट दीजिएगा। अच्छा, मेरे नेल्स के ऊपर ये पॉलिश थी जो लग चुकी है। अब इसके बाद में अब इसके ऊपर जो फ्लावर है उसकी डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। तो फ्लावर की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये जो क्या कहते हैं, रेड कलर है, उसको मैं चूज़ करूँगी। इसके ऊपर थोड़ी सी रेड कलर की क्वांटिटी लूँगी और फिर उससे फ्लावर बनाना शुरू करूँगी। तो किस तरह से बनाते हैं ये आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। और मेरी थोड़ी सी नेल पॉलिश क्या कहते हैं उतर गई थी, तो मैंने उसको दोबारा से लगाया है यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने जो रेड कलर की नेल पॉलिश थी वो उठाई है और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेने लगी हूँ, और इसको किसी चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे इस तरह से। आप कोई भी चीज़ ले लें, मैं इस तरह से चीज़ों को ख़राब करती रहती हूँ और फिर रिमूवर से जो है ना वो वाइप करती हूँ, वो रिमूव कर देती हूँ फिर। अच्छा, अब हमने जो नेल पॉलिश थी वो थोड़ी सी ले ली है। अब डॉटिंग टूल लेंगे और उससे अब देखें इस तरह से मैं डॉट्स देती जाऊँगी। 4 और डॉट्स देने और 5 डॉट्स देने हैं। जब रेड कलर की डॉट्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर इसके ऊपर हम येलो कलर के डॉट्स देंगे। अब इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, फिर मैं येलो कलर लेती हूँ। अब फिर से येलो कलर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और उसको किसी चीज़ के ऊपर डालेंगे। मैंने यहाँ पे जूम इन किया हुआ था, तो फिर मैंने कितनी क्वांटिटी ली वो मैंने आपको नहीं दिखाई। आप खुद से थोड़ी सी क्वांटिटी ले लीजिएगा, जितनी आपको नीड हो उतनी ही लेना, ज़्यादा ना लेना, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो आपकी वो ऐसे ही ज़ाय हो जाएगा। देखिए, डॉट्स के ऊपर साइड में डॉट देना है, पूरा डॉट के ऊपर डॉट नहीं देना है, लेकिन थोड़ा साइड पे होकर देना है। जिस तरह से मैं दे रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। और मैंने अपनी वीडियो को जूम इन किया हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ना आए समझ में तो आप प्लीज़ मुझे दोबारा से बताइएगा, तो मैं दोबारा से ये डिज़ाइन भी बना दूँगी। अब मैं इस फ्लावर के बीच में ब्लैक कलर दूँगी, तो उसके लिए मैंने ब्लैक पॉलिश उठाई है और उसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी में लूँगी। अब इसकी क्वांटिटी में नहीं ले रही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जस्ट एक ही डॉट चाहिए था, तो इसलिए बस मैंने डायरेक्ट डॉटिंग टूल से इसका
थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो ले ली है इस डॉटिंग टूल के ऊपर, और अब फ्लावर के बीच में ही इसको अप्लाई करने लगी हूँ। बिल्कुल ऐसे आप देखें कितना प्यारा लग रहा है ना ये फूल, बहुत ही प्यारा बन गया है। अब इसके साइड्स में मैं पत्तियाँ बनाऊँगी, मतलब लीफ बनाऊँगी। तो लीफ बनाने के लिए मैं जो कलर लूँगी वो है ग्रीन, क्योंकि लीफ का कलर होता ही ग्रीन है। मेरे पास थोड़ा डार्क ग्रीन नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट ग्रीन ले लिया है, लेकिन आप डार्क ग्रीन ही लीजिएगा। अब फिर से डॉटिंग टूल से मैं ग्रीन कलर को थोड़ा सा उठाऊंगी, उसके ऊपर लूँगी और फिर अपने नेल्स के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी। देखें एक डॉट यहाँ पे दिया और एक इस तरह से। अब जो टूथपिक आते ना उससे मैं इसको हल्के से जो क्या कहते हैं लीफ की जो शेप होती है ना वो मैं दूंगी। अब देखें बिल्कुल इस तरह से बन गया ना ये लीफ। अब एक और भी लीफ बनाऊंगी। आप देखें किस तरह से मैं लीफ बना रही हूँ। मैं 4 लीफ बनाऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा कि ये लीफ किस तरह से बनता है। आप बिल्कुल हल्के हाथ से लीफ बनाइएगा, क्योंकि अगर हमने थोड़ा हार्ड हाथ रखा ना तो ये जो नेल पॉलिश है नीचे वाली वो उतर जाएगी। तो बिल्कुल हल्का हाथ ही रखना है नेल पे जब डिज़ाइन बनाएं इस तरह से। अब मैं यहाँ तीसरी जो लीफ है वो भी बनाने लगी हूँ। देखिए बस मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिया है और अब फिर से मैं ये जो स्टिक है वो लेने लगी हूँ और इसके बीच में थोड़ा सा कट करने लगी हूँ, तो इस तरह से ये लीफ बन जाता है। अब यहाँ से मैं दूसरा लीफ लूँगी एक और, इसको मैं डायरेक्ट ही बना लेती हूँ। देखें किस तरह से ये प्यारा लग रहा है हमारा फ्लावर विथ लीफ। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा। अच्छा फ्रेंड, अब आप मेरी इस वीडियो को यहाँ तक स्किप मत कर दीजिएगा, मतलब कि आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देखना बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो इसके बाद वाली डिज़ाइन है वो भी मस्ट है देखना, क्योंकि जस्ट एक नेल्स के ऊपर तो डिज़ाइन नहीं बनानी होती ना, हमें पूरे 5 फिंगर्स 5 नेल्स के ऊपर ही डिज़ाइन बनानी होती है। तो बाकी 4 जो नेल्स है उसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइन बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए ना सबसे पहले मैंने थोड़ी सी नेल पॉलिश ली रेड कलर की, और फिर उस एक ब्रश लिया है जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो इससे मैं लाइंस देने लगी हूँ। और किस तरह से ये लाइंस देती हूँ तो आप देख लें। मैं हर नेल के ऊपर अलग वे से जो क्या कहते हैं ये जो लाइन है वो मैं दूंगी, और लाइन बिल्कुल हल्के हाथ से देनी है। देखें बिल्कुल इस तरह से मैं इस तरह से सिखा रही हूँ, क्योंकि जो इजी वे होता है ना वो सही रहता है आपके लिए, बिगनर्स के लिए। अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा लेकर लगा रही हूँ, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से अप्लाई कर पाएँ ये डिज़ाइन। अब वहाँ पे मैंने सीधी ली थी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेढ़ा ले रही हूँ। टेढ़ी सी लाइन भी अच्छी लगती है। अगर हम सेम डिज़ाइन सारे नेल्स के ऊपर लगाएंगे वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम जो डिफरेंट वेज़ में लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं डिफरेंट लाइंस दे रही हूँ डिफरेंट वेज़ में। अब यहाँ इस तरह से क्रॉसिंग दूंगी, उस तरफ मैंने एक तरफ उल्टे से दिए और दूसरी तरफ इस तरह से। आई होप आपको ये जो लाइन से मैं दे रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो आप अभी भी मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं एक नहीं 3 लाइंस देने वाली हूँ एक दूसरे के ऊपर, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये लाइंस किस तरह से दी जाती है। अब यहाँ से ये भी मैं इसी तरह से यहाँ से ले रही हूँ। देखिए थोड़ा सा थोड़ी सी जो नेल पॉलिश है ना वो लेनी होती है, फिर उसको इस तरह से और लगाना होता है। जैसे हम आईलाइनर नहीं लगाते बिल्कुल वैसे ही होता है ये। अब इसके ऊपर मैं एक और कलर दूंगी, वो लूँगी येलो कलर। हाँ, येलो कलर की लाइन दूंगी और फिर इसके ऊपर ब्लैक कलर की, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तीनों कलर्स हमने अपनी नेल पॉलिश जो फ्लावर है उसके अंदर यूज़ किए हुए हैं। तो यूज़ किए हुए कलर होते हैं ना वही लाइंस के अंदर भी आते हैं, बाकी जो नेल्स के होते हैं उसके ऊपर। तो ये जो मेरी ब्रश है इसको मैं क्लीन करने लगी हूँ। अब फिर से मैं जो ये येलो कलर की नेल पॉलिश है इसको उठाऊंगी थोड़ी सी, और फिर इस तरह से अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। फिर से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करनी है, ताकि अगर आपकी जो ये डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो जाए। वैसे नेल आर्ट को सीखना बहुत ही आसान है। मैंने इसकी कोई भी क्लास नहीं ली हुई, मैंने घर पे ही इसको सीखा हुआ है। तो आप भी ये सीख सकती हैं, बहुत
ये क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। देखें जिस तरह से आप आईलाइनर लगाते हैं ना अपनी आईज़ के ऊपर, तो बिल्कुल वैसे ये लाइंस बनाते जाएं। तो थर्ड लाइन के ऊपर ये बन चुका, सॉरी हाँ, थर्ड लाइन के ऊपर बन चुका है, फोर्थ लाइन के ऊपर भी देंगे। और फिफ्थ लाइन है उसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं, फिफ्थ जो लाइन है उसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने नेल सॉरी वो फ्लावर है उसको बनाया हुआ है। अब ये यहाँ पे भी मैंने दे दी है। अब थर्ड जो लास्ट लाइन है वो है ब्लैक कलर की, तो मैं अब ब्लैक कलर को भी इस लाइन के साथ लाइन बनाऊंगी, ऐड करूँगी। वैसे इस तरह से भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ब्लैक देंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क कलर है ना, तो इसलिए मैंने ये 3 कलर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो 1 भी कर सकती हैं, 2 कलर भी यूज़ कर सकती हैं, 3 भी कर सकती हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी आप अकॉर्डिंग वो कलर मतलब कि चेंज वगैरह कर सकती हैं। तो ये आप अपने दिल से ही चेंज कर सकती हैं। कोई ये नहीं कि मैंने ये बता दिया तो वही कलर आपको यूज़ करनी है, आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई ड्रेस है तो आपके अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी उसको मैच करके भी आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर मैंने थर्ड लाइन दी है। जब थर्ड लाइन दी है ना तब ये बहुत प्यारा लग रहा है अब। मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी वीडियो लंबी ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं क्या करूँ? क्योंकि हर चीज़ में ना बिल्कुल आहिस्ता से, जैसे पार्लर में सिखाया जाता है, जैसे सीरियस में हम जाते हैं ना किसी कोचिंग वगैरह पे, वहाँ पे जैसे नहीं क्लास देते, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ये डिज़ाइन सिखाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं बिल्कुल वैसे ही सिखाती हूँ, ताकि ना आप अच्छे से सीख पाएँ, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो और आप मिसगाइड ना हो। तो इसलिए ना मैं सिखाती हूँ। पहले मैं जो पेपर पे सिखाती थी ना वो मैंने छोड़ दी है, क्योंकि वो उससे ना अब टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे जो सीखने वाले हैं ना, जो मेरे स्टूडेंट कह लो, तो उनको अब समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन किस तरह से बनती जा रही है। इसलिए मैंने पेपर को अब छोड़ दिया। अब मैं डायरेक्ट आपको नेल्स के ऊपर ही सिखाऊंगी। और जब मैं जब मैं पेपर पे सिखाती थी ना, तो मेरी वीडियो मतलब 18-19 मिनट की हो जाती थी, दो जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होती थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं आपका इतना टाइम वेस्ट करूं, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब मैं बस अपने नेल्स के ऊपर ही आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी और सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी डिज़ाइन। कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, और इस तरह से डिज़ाइन बनाते